अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। खलीलुर रहमान कमर बहुत बोल रहा है, इसकी मजीद वीडियोस लीक करवाओ। कमरे में आने और वहां से वापस जाने की वीडियोस भी मौजूद हैं। किसी ने असला ना उठाया हुआ था, ना धमकियां दी गई, ना ही इसको पता था कि वीडियोस बन रही हैं। आमना के ऊपर सारी गेम डालकर बाकी दो लड़कियों को बड़े आराम से बचाया गया। खलीलुर रहमान कमर की मजीद वीडियोस कौन लीक करने का प्लान बना चुका है या कौन लीक करने वाला है, मशहूर अदाकारा ने जी हकीकत खोल दी है। उन्होंने बताया है कि क्यों इंडस्ट्री इनका साथ नहीं दे रही थी, क्यों इन पर लोग तान तान कर रहे थे और ये क्यों आकर एक बार फिर से इंडस्ट्री को गंदा करने, पाकिस्तान को गंदा करने पर जो है तुले हुए हैं। क्या मामला, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि जी खलीलुर रहमान कमर खामोश थे, सब मामला आहिस्ता आहिस्ता दब रहे थे क्योंकि लोगों को लग रहा था कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगी, लेकिन दोबारा बोलना उनको महंगा पड़ गया। उनको कोई ये समझा ही नहीं रहा कि उनके मुंह से जो जहर निकलता है या उनके मुंह से जो वो कहानियां सुनाते हैं वो उन पर उल्टी पड़ती हैं। इंसान को अब थोड़ा ख्याल कर लेना चाहिए, अब बैठ के अपने मुंह को बंद करके बैठना चाहिए। लेकिन क्या करें कि अपने आप को फरिश्ता सिर्फ बनाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये किसी हद तक भी जा रहे हैं। सारी दुनिया को इनकी हकीकत पता चल गई है, लेकिन फिर भी ये इनको जो है पता नहीं क्या अपने आप को साबित करना है, अपने आप को फरिश्ता बनाकर दूसरों को गंदा साबित करने का ये कोई मौका जाने नहीं देते। एक बार फिर से जी मैदान में आए हैं, इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में काफी गलाजत जो है इन्होंने बकी है। शर्मनाक वीडियोस लीक होने के बाद खलीलुर रहमान कमर जो है वो खामोश हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि मामला दब जाएगा। मामला दब भी रहा था और ये भी समझ आ रही थी कि जी पुलिस भी बता रही थी कि बैकडोर मामला तब तय पा रहे हैं। अगवा वाली स्टोरी सारी झूठी थी, मारने पीटने वाली स्टोरी सारी झूठी थी और खलीलुर रहमान कमर ने इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहानियां जो भी सुनाई थी वो सब झूठी थी। लोगों को पता चल गया था, बेनकाब हो गए थे कि भाई ये ऐसा बंदा है। अभी भी कुछ खवातीन जो है वो मैसेज कर कमेंट लिखती हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है। खातून ने कमेंट लिखा कि खलीलुर रहमान कमर जैसे भी है, मुझे लेना देना नहीं है, उनके ड्रामे बड़े अच्छे होते हैं। बहन, आपको लेना देना नहीं है तो फिर आप उनके ड्रामे देखें ना। आप जैसे लोग होते हैं जो गंदे लोगों को आसमान पे चढ़ाते हैं और उनको एहसास ही नहीं होने देते कि उन्होंने क्या गलाजत जो है वो बकी है। उनकी बीवी को मेरे ख्याल में अभी भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि खलीलुर रहमान कमर जिस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें कहते हैं कि जी पाकिस्तानी कौम ने मेरा एहसास नहीं किया, मुझे मौका मिला तो मैं किसी और मुल्क में पैदा होऊंगा। मौका क्या मिले, मुसलमानों का सर जो है वो एक ही बार पैदा होने पर यकीन और ईमान है और एक ही बार उन्होंने पैदा होना है। आप पता नहीं क्या कहानी सुना रहे हैं, आपको मौका मिला तो अगर आवाम से पूछा जाएगा वो भी मेरा नहीं ख्याल कि आपको चाहेंगे क्या पाकिस्तान में पैदा हो, क्योंकि आपने जो भाषण बड़े बड़े दिए हैं पाकिस्तानियों को और खवातीन के बारे में जितनी भी कहानियां सुनाई हैं, यकीन करें कि वो आपका सुनाना बनता नहीं है। आपको एक बार अपने गिरेबान में जरूर देखना चाहिए और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि ऐसों को सपोर्ट करेंगे तभी आपके घर से भी ऐसे मामलात निकलेंगे और ऐसे लोग निकलेंगे। अगवा वाली स्टोरी सारी कहानियां झूठी थी, कहानियां सुनाई। उसके जब उनसे पूछा जाए कि 15 जुलाई को जो है वो क्या हुआ था तो कहते हैं जी केस अदालत में चल रहा है। अच्छा जी, केस तो तभी अदालत में था जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहानी झूठी सुनाई थी, उस टाइम भी केस जो है वो अदालत में ही था। बहरहाल खलीलुर रहमान कमर ने अपना लेटेस्ट इंटरव्यू जो है उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश की है। मजीद वीडियोस के बारे में उनका कहना है कि जी अब बस और वीडियोस नहीं आएंगी, यानी कि वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जी डील हो चुकी है और ये वीडियोस उनकी अपनी थी, सच्ची थी। पे वो कहते हैं मेरी एक ही बीवी है, हालांकि ऑन रिकॉर्ड जो है उन्होंने कहानी सुनाई है कि एक ही बीवी है। लोगों के मामला तो काफ़ी ज़्यादा बीवियों पे इनके ख़त्म होते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि जी इनकी एक नहीं बल्कि 2 से 3 बीवियां हैं, लेकिन अभी वो कहते हैं जी मेरी एक ही बीवी है और मेरी बीवी जो है वो काफ़ी तपी हुई है। बीवियां अगर सच में सही हो ना, आपके बंदे इतना गलासत घोलने के बाद भी जो है ना घर आने से पहले 10 बार सोचे कि मेरी तो जवान बेटियां हैं, मैं किस तरह के काम कर रहा हूँ। खैर ये भी इनका अपना मामला है। अच्छा जी, अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि अदाकार इनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, इनको लान तान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अदाकारों को इतना गंदा किया है। आप एक राइटर है, राइटर का काम ये नहीं होता कि वो अदाकारों की निजी जिंदगी पे जाके बकवासियात करे, लेकिन क्या करें अब जैसे इसको मौका मिल रहा है और उन्होंने भी इंकशाफात करना शुरू किए हैं। सीनियर अदाकारा रेशम जो है वो कहती है मुसन्निफ और हिदायतकार खलीलुर रहमान कमर इंतहाई बोगस किस्म के इंसान है। वो एक बार फिर से उन पर फट पड़ी हैं। खलीलुर रहमान कमर के बयान पर जो भी लेटेस्ट दिया है, अदाकारा रेशम ने एक बार फिर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा नुमान एजाज इतनी मेहनत करते हैं, उन जैसा अदाकार पूरे पाकिस्तान में नहीं। खलीलुर रहमान कमर को यह हक किसने दिया कि वो नुमान एजाज के लिए ऐसे गलीज गंदे फजूल अल्फाज कहे। खलीलुर रहमान ने माहिरा खान के लिए क्या कुछ नहीं कहा।
उन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक औरत के लिए वो कैसे अल्फाज इस्तेमाल करें। मायरा खान ने उनका क्या बिगाड़ दिया था? फिर रेशम कहती हैं कि उन्होंने किस अदाकार के लिए नहीं कहा, उन्होंने सब मेल फीमेल अदाकारों को इतना गलीज किया, इतना गंदा किया। उनको शर्म आनी चाहिए कि इंडस्ट्री के लोगों में आपने उठना बैठना, आप उन्हीं को गंदा करते हैं और इंटरव्यूज में जा जाके इतनी गलीज बातें करते हैं जो कि शर्म का मकाम है। और वो कहते हैं कि बड़े ज़र्फ वाले हैं वो अदाकार जिनके बारे में ये बातें करते हैं कि वो बेज़र्फ हैं, वो ऐसे हैं, वो रिप्लाई में कुछ जवाब देना जरूरी नहीं समझते। इसीलिए रेशम कहती हैं कि इंडस्ट्री का कोई बंदा इनके साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने अगवा की कहानी के बाद भी जो है आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नुमान एजाज का नाम ले रहे थे और जो है वो सबा कमर का नाम ले रहे थे। कहते फिर उनको गंदा करने की कोशिश की और पुलिस को भटकाने की कोशिश की, आवाम को जो है वो घुमाने की कोशिश की कि इन लोगों ने मेरा अगवा करवाया है। तो वो कहती है कि शर्म का मकाम है इनके लिए। खलील रहमान ने मायरा खान के लिए क्या कुछ नहीं कहा, उन्होंने किसी अदाकारा को नहीं छोड़ा। रेशम ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि खलील रहमान कमर की कई वीडियोस देखी हैं, एक अच्छे राइटर को ये जेब नहीं देता, लेकिन खलील रहमान में इतना तकब्बुर और इतनी हकारत है कि वो अपने मुंह की खा रहे हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। फनकारों पे वो कहती है तनकीद करने वालों लोगों पर आज जमाना जो है वो हंस रहा है, इनको अपने घर में ही जो है छुपने की नौबत आ गई, इनको शर्म करनी चाहिए, अभी भी सीखना चाहिए। अदाकारा ने कहा कि आपने जो भी करना है अपने घर में करें, यूट्यूब पर आकर अपना मजाक ना उड़वाएं, ऐसे लोग बर्बाद हो जाते हैं। खलील रहमान कमर हर वक्त औरत को टारगेट क्यों करते हैं? रेशम कहती है मुझे इस बात का जवाब दें। उन्होंने मार खाकर भी यही कहा कि मैं मरते दम तक यही करूंगा। आप खुद तो रात में कहां कहां जाते हैं, लेकिन लोगों की जिंदगियों में आकर उनके किरदार कशी करते हैं, अपने गिरेबान में आपने कभी झांका है? ये सिर्फ रेशम की बात नहीं है, तो रेशम ने भी कहा है इंटरव्यू में, पॉडकास्ट पढ़ा हुआ है, हर अदाकारा इनको, हर अदाकार इन पे थू थू कर रही है। यकीन करें कि इतना गंदा किए इन्होंने अपनी इंडस्ट्री के लोगों को, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम इन्होंने बदनाम किया है। इन्होंने अदाकारों के बारे में इतनी इतनी गलीज बातें कही हैं, सारी दुनिया देखती है, हमारे पाकिस्तानी अदाकारों को फॉलो करते हैं, इंडिया से भी लोग फॉलो करते हैं, हमारी जुबान के लोग हैं, उनको भी समझ आती है। तो आप बैठ के पॉडकास्ट में जो है फजूल बकवासियात कर रहे होते हैं, नुमान एजाज ऐसा है, सबा कमर ऐसी है, माहिरा ऐसी है, इनसे नफरत करते हो। भाई आप नफरत करते हैं तो लोग भी आपसे नफरत करते हैं, ठीक है? जो आपने बोया है वो अब आपको काटना पड़ा, आपने नफरत का बीज बोया है, तो आज कोई भी अदाकार आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। हालांकि बिल्कुल लोगों को बोलना चाहिए था, जब आपने एक झूठी कहानी सुनाई उस वक्त लोगों को नहीं, अदाकारों को नहीं पता था कि आपने झूठी कहानी सुनाई है कि जी मुझे अगवा करने की कोशिश की गई, मुझे मारा पीटा। उस वक्त भी कोई अदाकार आपके लिए नहीं खड़ा हुआ, आपके हक में किसी ने बयान नहीं दिया। आप अच्छे राइटर हो सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान बनना बेहद जरूरी है। अभी भी आकर आपको जो है थोड़ा सा समझ जाना चाहिए था। अभी भी आप आकर जो है फजूल बातें कर रहे हैं, अभी भी आके आप ये कहानियां सुनाते हैं कि अपनी बेटियों को संभालो और जो है अपनी बीवियों को संभालो जो मुझसे मिलती हैं। तो भाई अगर आपको संभाला गया होता सही वक्त पे, तो आपकी तरबियत ऐसी ना होती कि आप जिस पर उंगली उठाते हैं उन्हीं औरतों के तलवे आप चाटते हैं, उन्हीं के साथ आपकी वीडियोस बनती हैं। अपनी बेटी की उम्र की बच्ची के साथ जो है आप मुंह काला कर रहे हैं, गंदगी मचा रहे हैं, उसके बाद भी यार आप फिर आकर बोल रहे हैं कि जी फला ऐसा ढींग ऐसा है, पाकिस्तानी अवाम ऐसी है। पाकिस्तानी अवाम बहुत अच्छी है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फख्र है अपनी पाकिस्तानी अवाम पर, बहुत अच्छी है वो। और जो आप करते हैं पाकिस्तानी अवाम के साथ, अब आपको वो काटना तो पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम का बिल्कुल राइट है, आप ऐसा करेंगे तो लोग हंसेंगे। आप अवाम को पकड़ के टारगेट करते हैं, आप औरतों को पकड़ के टारगेट करते हैं, अभी भी आप टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। आप अपनी गलती नहीं मान रहे। एक तरफ इंटरव्यू में आप मान रहे हैं कि वीडियोस नहीं रिलीज होंगी क्योंकि डील शील हो गई है, यानी कि मान रहे हैं कि वो वीडियोस असली हैं, कोई गन पॉइंट पे नहीं हुआ। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानियों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि अभी तक इनकी अकड़ क्यों नहीं खत्म हुई और अभी तक ये इल्जाम तराशियां क्यों कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को अब गंदा, अब औरतों से टारगेट हटा के पाकिस्तानी फनकारों से हटा के पाकिस्तानी अवाम पर जो है टारगेट कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में कि खलील रहमान को अब ऐसा करना चाहिए या अपनी गलती मानकर साइड पे बैठ जाना चाहिए? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कमेंट जरूर करेगा।